नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कमेटी ने 117 अरब रुपए से ज़ायद की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। आपको बताएं कि मुतालिका वजारतें मुनासिब मनसूबाबंदी, नफाज और पायदारी को यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में वज़ीर ख़जाना SAPM तारिक बाजवा, सिंध के वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और आबपाशी, काबीना सेहत मवासलात और मनसूबाबंदी के सेक्रेटरीज और मुतालिका वजारतों के सीनियर हुकाम ने भी शिरकत की। ट्रंप ईरान के खिलाफ जोरदार और फैसला कुन फौजी कार्रवाई के हक में है। अमरीकी टीवी रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने कौमी सलामती टीम से कहा है कि वो किसी तवील जंग की बजाय मुख्तसर मगर मुअस्सर हमला चाहते हैं। सदर ट्रंप महदूद मुद्दत की कार्रवाई के जरिए ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं। ट्रंप को मशीरों की जानिब से बताया गया कि अमरीकी हमले के बाद ईरानी हुकूमत के खत्म होने की जमानत नहीं है। इलाकाई सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम इशारे इस बात की तरफ हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला हो सकता है। मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं और अमरीकी हिकमत अमली में गैर मुतवक्केपन को दानिस्ता तौर पर शामिल किया गया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा मौजूद है, जिसके बायस ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत के इम्कानात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एहतजाजी लहर थम गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में मुकम्मल अमन रहा। ईरानी सरकारी मीडिया का यह कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में बतदरीज कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में अमन व अमान रहा। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ईरानी हुकूमत के कंट्रोल में है। ईरान में जारी मुजाहिरों के बाद वज़ीर इंसाफ ने सख्त इक़दामात का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि एहतजाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल खाना जंगी थी और मुजाहिरों में शामिल हर शख्स को मुजरिम समझा जाएगा। गिरफ्तार अफराद से किसी किस्म की रियायत या नरमी नहीं बरती जाएगी। ईरानी अदलिया ने मुजाहिरीन के तेज़ ट्रायल्स करवाने का फैसला किया है और एहतजाज को दाखिली जंग करार देकर सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। आलमी बरादरी और अमरीका ने मुजाहिरीन की मुमकिन फांसियों पर तशवीश जाहिर की है। अमेरिका की जानिब से वीज़े पाबंदियों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्दअमल में कहा है कि अमेरिकी इमिग्रेंट वीज़ों पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी हैं। इस मामले पर अमेरिकी हुकाम के साथ राबते में है। अमेरिका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। उम्मीद है कि अमेरिका जल्द पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल करेगा। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। It was a brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details and hope that the routine processing of immigrant visa will resume soon. Our Deputy Prime Minister, Foreign Minister also spoke with the Foreign Minister of Iran, Sayyid Abbas Araghchi, and discussed current developments in Iran. He reaffirmed the importance of sustained dialogue and engagement, and both sides agreed to continue to maintain close contacts. वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने मुलाकात की है। निजी सरमायाकारी में तेज़ी लाने के लिए जामे फ्रेमवर्क पर गौर किया गया। टैक्स, महसूलात और सरकारी इदारों की इस्लाहात बारे पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सर, क्या मज़ीद अमूर डिस्कस हुए इस मुलाकात में? जी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के जो सरमायाकार हैं और जो कंट्री डायरेक्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है। ये इंतहाई अहम मीटिंग है कि पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान सरमायाकारी और इस्लाहात पर यह बातचीत हुई है। जो वज़ारत ख़जाना की जानिब से एलानिया जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है इसको पायदार तरक्की और रोजगार के मौके फ्राहम करने के लिए इसको तब्दील करने पर इत्तफाक किया गया है। जबकि निजी सरमायाकारी में तेजी लाने के लिए जामिया फ्रेमवर्क पर भी गौर किया गया है। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि टैक्स, महसूलात और सरकारी अदारों की जो इस्लाहात है, तो ये तमाम जो मामलात हैं वो डिस्कस हुए इस मुलाकात में। मुदस्सर अली राना, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया।
वफाकी हुकूमत की बैरून मुल्क से गाड़ियों की दरामद के हवाले से पॉलिसी तब्दील। बैरून मुल्क से सिर्फ रिहायशी स्कीम और तोहफे के तहत ही गाड़ी दरामद की जा सकेगी। पर्सनल बैगेज के तहत गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जीशान यूसुफजई मौजूद है। जीशान, आगाह कीजिएगा, पॉलिसी में क्या तब्दीली की गई है? इंपोर्ट पॉलिसी आर्डर 2022 में तरमीम की गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के तहत अब जो बैरून मुल्क से गाड़ियां बरामद की जाएगी वो सिर्फ रिहाइश की स्कीम और तोहफे के तहत ही जो है वो दरामद की जाएगी। और गाड़ियों की दरामद की मुद्दत जो है वो 700 दिन से बढ़ाकर 850 दिन तक भी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है इसके साथ साथ वो जो गाड़ी दरामद की जाएगी तो वो 1 साल तक किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। इसके साथ साथ जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद की जाएगी तो उन पर कम से कम हिफाजती और माहौलियाती मयारात का इतलाक होगा ताकि वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को भी ख़राब ना करे। इसके साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंट स्कीम के तहत दरामद की जाने वाली गाड़ियों जो है वो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए दरकार होगा ताकि वो इंपोर्ट कर सके। तो मजमूई तौर पर जो है इस पॉलिसी में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है और ये 2022 की इंपोर्ट पॉलिसी है जिसमें तरमीम की गई है, जिसमें पर्सनल बैगेज पर जो है वो पाबंदी है। लेकिन पर्सनल बैगेज पर पाबंदी लगा दी गई है। जीशान यूसुफजई हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर बलूचिस्तान की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइशगाह पर आपको बताएं कि उन्होंने वहां पर आमद हुई। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा, भाइयों और बेटों से मुलाकात हुई। हमदर्दी और ताज़ियत का उन्होंने इजहार किया और दोनों ने जाम शहादत नोश करने वाले मेजर अनवर काकड़ की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर अनवर काकड़ के साले सवाब के लिए फातह खानी भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे IDCP की नायब वज़ीर की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने चीनी मौसस मेहमान और उनके वफ़द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दौरा इस एतबार से नहायत अहम है कि दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल का आगाज़ पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बीजिंग के कामयाब दौरे से हुआ, जिसके बाद वज़ीर दाखिला ने शंघाई का दौरा किया। मज़ीद आइंदा दिनों में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर का दौरा चीन भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के लिए अपनी दिली नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने चीन के साथ पाकिस्तान की फौलाद की तरह मजबूत स्ट्रेटजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी की तौसीक करते हुए कहा कि ये ताल्लुक हर हाल में गैर मुतसलसल रहेगा। वज़ीर आज़म ने एक चीन पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का भी इआदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए चीन की फ़राख दिलाना मुआवनत बिलखसूस CPEC के तहत ताउन को सराहा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की जानिब से वज़ीर की मुलाकात हुई है। अफ्रीकैन में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफ्रीकैन का आला सतह के रवाबित की रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। जमाती सतह पर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। सकाफ़ती ताउन के फ़रोग़, अवामी सतह पर रवाबित को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के किरदार को सराहा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की समरी सदर को इरसाल। वजारत पार्लिमानी उमूर ने सदर मुमलिकत को समरी इरसाल की। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक 21 तारीख को कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास की समरी भेजी गई है। मुश्तरका इजलास में मजमूई तौर पर 29 बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे। 18 निजी और 11 हुकूमती बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक 24 बिल सदर की मंजूरी के बगैर वापस किए गए जो मुश्तरका इजलास में पेश होंगे। 5 नए बिल इजलास में पेश किए जाएंगे। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, घरेलू तशद्दुद और मुख्तलिफ जामियात के निजी और सरकारी बिल शामिल। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक में तरमीम का बिल समेत दीगर अहम बिल शामिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तकरीब में कहा कि सूबे में बैनुल-अक़वामी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जाती हैं। पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है। NICVD में दिल के अमराज का मुफ्त इलाज किया जाता है। सिंध भर में NICVD तर्ज के 11 हॉस्पिटल कायम हैं। सिंध हुकूमत ने 2025 तक सूबे में 30 यूनिवर्सिटियाँ बना दी। सिंध में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। 7.5 लाख घर मुकम्मल और 15 लाख घरों की तामीर इस वक्त जारी है।
The Pakistan People's Party's approach has been that we believe that healthcare should be a fundamental right. And we have invested over the course of 3 governments in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province. And not only are our facilities that I'm just going to talk about free of cost for all our citizens, but also of international standards. Karachi's JPMC is concerned, it is our sort of the cornerstone of Sindh's health system. It's our biggest hospital in Karachi. We have the CyberKnife technology for the treatment of cancer at JPMC. Education being amongst one of our priorities. By 2025, we now have 30 universities, 30 public universities in the province of Sindh established by the Pakistan People's Party government. स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने तालीमी बजट को 3 गुना बढ़ाया है। वजीर आला मरियम नवाज में बेहतरीन फैसलों की सलाहियत मौजूद है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम को बहुत मुश्किल काम करते देखा। सुथरा पंजाब जैसे मंसूबे से लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा हो रही है। मौजूदा हुकूमत मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में गालिबन इस खित्ते की वाहिद हुकूमत है। जब मैं खित्ता कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ और मैं तकाबली जायज़े लेता रहता हूँ, मैं इसमें अपना वक्त देता हूँ कि जिसने अपने एजुकेशनल बजट को डबल नहीं 3 गुना बढ़ाया। हम अपने बच्चों को प्राइमरी की सतह से AI और डिजिटल एजुकेशन देते हुए उनको एक्वेंट करें, इक्विप करें उस स्किल सेट के साथ जिसमें दुनिया रेवोल्यूशनाइज कर रही है। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये सलाहियत अगर किसी में यहाँ पर है तो वो वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं। पंजाब के 60,000 स्कूलों में ये AI को लेकर जाएंगे, डिजिटल एजुकेशन को लेकर जाएंगे और इनकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इस क्वांटम कंप्यूटर के दौर में बेसिक नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग की मेरे प्राइमरी के बच्चों तक आएगी।